नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव तो खत्म हो गया, एग्जिट पोल भी आ गए, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। देखिए, स्ट्रांग रूम के बाहर इतना भारी हंगामा मचा के खुद ममता बनर्जी को वहां पर जाना पड़ा। न सिर्फ जाना पड़ा बल्कि 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के अंदर बैठी रही। रात को करीब 12 बजे के बाद वो स्ट्रांग रूम से बाहर निकलती हैं। टीएमसी के कई नेता जो स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। जी हाँ, कल के दिन शाम 4 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक भारी हंगामा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देखने को मिला। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर भारी हंगामा हुआ। कोलकाता में आधी रात को बीजेपी टीएमसी आमने सामने आती दिखाई दी। टीएमसी नेताओं ने धांधली के आरोप भी लगाए। ममता ने कहा कि हम किसी भी हालात में ईवीएम को लूटने नहीं देंगे। दोस्तों, कल के दिन गजब हो गया। टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने, और आरोप लगाया गया कि बिना उनकी जानकारी के स्ट्रांग रूम में छेड़खानी की जा रही है। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो टीएमसी पार्टी ने शेयर किया है, और टीएमसी पार्टी ने न सिर्फ शेयर किया है बल्कि शेयर करते हुए लिखा, अलार्मिंग, दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन बोथ एलाइट। सीसीटीवी फुटेज हैज एक्सपोज्ड हाउ बीजेपी in active collusion with the election commission is opening ballot boxes without the presence of any relevant party stakeholder. This is gross electoral fraud being committed only with the full knowledge and protection of the election commission. They have tried every dirty tricks, name deletion, voter intimidation, central forces terror, cash folding, and filed miserably. Now, in sheer desperation, they have stopped it tampering with EVM, but Bengal is not Maharashtra, Delhi or Bihar. We will not sit silently and watch them loot our democracy. यानी सब कुछ इस वीडियो के दौरान बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर लूटने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके का आरोप लगाए गए, वीडियो शेयर किया गया। ममता बनर्जी भी जब वहां पर पहुंची तो बैठे बैठे उन्होंने गाड़ियों में बैठ करके मोबाइल दिखाते हुए नजर आई कि किस तरीके से जो है यहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है। हालांकि दोस्तों, जब ममता बनर्जी पहुंची तो तकरीबन उनको 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के अंदर बैठना पड़ा। और ममता बनर्जी कहां पहुंची थी? ममता बनर्जी दरअसल अपने ही विधानसभा क्षेत्र पहुंची थी, यानी भवानीपुर में ही पहुंची थी। और उस जो स्ट्रांग रूम में तकरीबन 4 घंटे वो बैठ करके आई हैं। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई और 4 घंटे तक बैठ कर आई। हालांकि उनको स्टार्टिंग में जाने से रोका गया। ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे मैं जाने लगी तो रोक दिया गया। जब उन्होंने कहा कि उनका संवैधानिक अधिकार है, वो कैंडिडेट है वहां की, उनको जाने दिया जाए, तब वो गई अंदर। न सिर्फ गई बल्कि 4 घंटे तक वो बैठ करके बाहर निकले, करीबन रात के 12 बजे। और दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि उनको अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो सड़क पर बैठकर भारी विरोध प्रदर्शन करने लगे। जरा खबर देखिए दोस्तों, खबर किस तरीके से आ रही है। खबर लिखा हुआ है आज तक की, 3 घंटे तक ममता की मौजूदगी, कार्यकर्ताओं पर पहरा, टीएमसी के आरोप और इसी का जवाब। मतलब जो टीएमसी ने आरोप लगाए, जो धरना प्रदर्शन किया गया, जो 4 घंटे तक ममता बनर्जी बैठी, इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आया, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा दोस्तों। दूसरी खबर आई, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार की देर रात, यह अमर उजाला की खबर है, देर रात कोलकाता के शेखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर निकली। ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने मतगणना में संभावित कदाचार का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईवीएम में जो छेड़छाड़ी की जा रही है, हम उसको लूटने नहीं देंगे। और आगे मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ उस पर आरोप लगाया गया, ये मामला कैसे स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद जो है किस तरीके से ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं, फिलहाल अभी क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल के दिन शाम 4 बजे करीब एक ईमेल आया, और इस ईमेल में यह सूचना दी गई थी कि स्ट्रांग रूम 4 बजे करीब खुलेगा। और टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा मौके पर पहुंचे थे कि भाई हम भी जाएंगे, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जब इजाजत नहीं दी गई तो फिर टीएमसी ने इस पर शक जताते हुए पार्टी प्रतिनिधियों को बिना पोस्टर बैलेट और पिक पेपर संभालने को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। टीएमसी ने इसका वीडियो भी शेयर किया और इसके बाद सियासी पारा चढ़ता ही चला गया। कुणाल घोष और शशि पांजा स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तब तक मौके पर पहुंच गई। सीएम की अपील पर, यानी ममता बनर्जी ने जो अपील की कि भारी तादाद में टीएमसी समर्थक उस मौके पर पहुंचे और अपनी स्ट्रांग रूम की निगरानी करें।
सीएम ने समर्थकों से 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करने की अपील की। उसके बाद भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए। ममता सुखरावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम में पहुंची और करीब 3 से 4 घंटे तक वहां रही। इसी स्कूल में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और ये ममता बनर्जी वहीं से उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक वहां रहती हैं। वहां से निकलने के बाद आरोप लगा रही हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने उनको अंदर जाने से रोका। जब कहा कि मुझे जाने दो, मेरा अधिकार है, तब चुनाव के नियमों के मुताबिक उनको अंदर जाने दिया गया। और ममता बनर्जी बाहर निकल के कह रही हैं कि उनको कई जगह पर गड़बड़ी मिलने का मतलब उनको शक था, कई जगह से उनको पता चल रहा था, इसीलिए वो जायजा लेने के लिए अंदर गई थी। और उन्होंने कहा कि हम ईवीएम मशीन को लूटने नहीं देंगे, हर कोशिश को हम नाकाम करेंगे। टीएमसी एक तरफ आक्रामक रूप धरना प्रदर्शन करने पर बैठ गई, तो इसी बीच बीजेपी समर्थकों के बीच जो है नोकझोंक की खबरें भी आने लगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ममता बनर्जी का नाटकीय रवैया है, पश्चिम बंगाल के लिए सबसे साफ एग्जिट पोल है। यानी एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ये नाटकीय रूप से कर रही हैं, सब कुछ स्वांग रचा रही हैं, जबकि एग्जिट पोल में साफ हो चुका है कि टीएमसी की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन रही है। दोस्तों, जो कल से लेकर के आज तक पश्चिम बंगाल के अंदर जो खबर चल रही है, कभी ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंच रही हैं, तो कभी टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता धरने पर बैठ रहे हैं, ईवीएम को लेकर के बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इधर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, बल्कि एक ये नियमावली है, एक तरीका है जिसके तरह पे हम काम कर रहे थे, जबकि जो आरोप लगाए गए वो पूरा बेबुनियाद है और जो है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, इनके आरोपों में कितनी सत्यता है? क्या सही बता रही है ममता बनर्जी? 4 घंटे तक जा करके वो स्ट्रांग रूम में बैठ जाती हैं, उनके नेता धरना प्रदर्शन बैठ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर जो देर रात जो हंगामा देखने को मिला, उस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।